जब पेरिस की सरकार एक जगह पे गद्दारों को मतलब फांसी की सजा दे रही होती है, मतलब उनका सर कलम किया जा रहा होता है, तो अचानक से वो उन्हें कह रहे होते हैं कि जिसने हमारे साथ गद्दारी मतलब हमारे साथ गद्दारी की है, हम उन सभी को मार देंगे और उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी हम एबॉट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो अब सरकार के कानून से तंग आ चुके हैं, तो वो अपने लिए एक ऐसी रानी को चुन रहे हैं जो कि उन्हें मतलब आज़ादी दिलाएगी, मतलब वो सरकार के खिलाफ उन्हें आज़ादी दिलाएगी, जो कि बहुत खतरनाक रानी है और वो हमारा साथ देगी इस लड़ाई के अंदर। और एबट अपने इसी चीज़ के लिए सभी साथियों को मना रहा था और कह रहा होता है कि उन्हें इस चीज़ में उनका साथ देना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक जगह पे पेरिस की जगह पे एक रानी चली जाती है जो कि एक बहुत खतरनाक औरत थी और वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ के एक सेनापति कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अगर अंदर भी जाना है तो तुम्हें परमिशन लेके अंदर जाना होगा। लेकिन वो उनमें से किसी की भी बात को नहीं मानती और कहती है कि मुझे किसी की भी परमिशन लेने की इजाज़त नहीं है, बल्कि मैं अपनी ही इजाज़त की मालिक हूँ, मतलब मैं ही अपनी परमिशन की मालिक हूँ। और अचानक से वो उनके सभी साथियों के ऊपर हमला कर देती है और वो एक वैम्पायर थी जो कि बहुत खतरनाक थी और एक एक करके वहाँ पे वो सभी को मार डालती है। लेकिन तभी हम देखते हैं मारिया को जो कि उसके एक गोल्डन पक्षी मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा लाचार हो जाती है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और तभी उसकी मोम वहाँ पे आती है और कहती है कि बेटा जल्दी से हमें नाश्ता लगाना होगा। और जो रिक्टर होता है वो वहाँ पे रात के शैतान को जला रहा होता है क्योंकि उनका मुकाबला अभी नहीं से हुआ था। और तभी हम देखते हैं जो उनके दोस्त कह रहे होते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी जो मसीहा वैम्पायर मसीहा है उसे उनका पता लगाना होगा क्योंकि बहुत जल्दी वो यहाँ पे आने वाला है। तभी वहाँ पे जो एनेट होती है वो उसे समझाती है कि एक उनकी रानी है जो कि बहुत खतरनाक है, मतलब वो मसीहा की एक मतलब मसीहा का राइट हैंड है जो कि किसी को भी मिनटों में मार सकती है और वो बहुत खतरनाक है। और कहती है कि उनका मुकाबला उनसे बहुत टाइम पहले हुआ था क्योंकि एवर्ड और साथ में ही वो एक जगह पे जब जा रहे होते हैं तो उन्होंने एक शिप के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था जहाँ पे कि उन्हें सूखा गोश्त खाना पड़ा था। और इस चीज़ से नाराज़ होकर के वो यहाँ पे आ गए थे क्योंकि वो एक मतलब किसी की कैदी थी जो कि एक वैम्पायर की कैद में हुआ करती थी। लेकिन एबर्ट ने उसे मतलब बचा लिया था क्योंकि एबर्ट एक ओपरा सिंगर था जो कि उसकी मदद करता है और कहता है कि वो भी यहाँ पे आने वाली है। और जब एनेट उस वैम्पायर का नाम लेती है तो अचानक से जो तारा होती है वो उदास हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है। लेकिन जब तारा इन बातों को सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो इलाजावैत मतलब जो भी एक मतलब शैतान है। वो समझ जाती है कि ये वही शैतान है जिसने कि उसकी बहन को मारा था। और तभी हम देखते हैं जो तारा होती है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उनका पीछा इससे छूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो वैम्पायर अंदर आ जाती है जो कि सामने देखती है कि उन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जिनका खून पीने के लिए वो वहाँ पे चली जाती है। और जब वो आगे जाती है तो जो उसका मतलब सेवक होता है वो कहता है कि जल्दी से तुम इसका खून पी लो क्योंकि हम बाद में इसे मसीहा को देने वाले हैं, क्योंकि मसीहा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होगी। और लेकिन तभी हम देखते हैं वो जब उसका खून पी लेती है तो उसे वो वहीं पे छोड़ देती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं जो तारा होती है वो बताती है कि बहुत टाइम पहले की बात है, उस वो और उसका परिवार एक गांव के अंदर गया था जहाँ पे कि बहुत अशांति थी। लेकिन उनका परिवार जब वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ के सभी लोगों की मदद करते हैं। लेकिन वो जब उनकी मदद कर रहे होते अपनी फैमिली के साथ मिल कर के, तो ये मदद उनकी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं थी, मतलब वो कुछ टाइम तक तो फ्री थे लेकिन बाद में तो इतने ज़्यादा फ्री नहीं रहे क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर कब्जा कर दिया था, मतलब हमला भी कर दिया था और सारे सभी को मार मार के एक एक को वहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो उनकी बहन थी मतलब जो तारा की छोटी बहन थी उसे वो वैम्पायर कैद करके अपने साथ ले जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक थी। और वो एक एक करके वहाँ पे जो गांव वाले जितने भी मतलब विलेज या गांव में रहने वाले जितने भी आदमी एंड औरत होती है वो उन सभी को मार देते हैं। लेकिन तारा की बहन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तारा जब अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड बॉडियाँ लटकी हुई है जो कि मतलब आधी जिंदा मुर्दा मोते थी, मतलब बहुत ज़्यादा औरतें उनमें जिंदा थी लेकिन बहुत ज़्यादा मारी हुई थी। लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी बहन की तरफ जाता है जो कि अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इतना देखने के बाद जो तारा होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि उसकी बहन अब वैम्पायर बन चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक मसीहा आ जाती है लेकिन वो अपनी बहन को वहाँ पे चाकू मार करके भाग जाती है। और वो वहाँ से तब तक भागती रही जब तक कि वो मसीहा उसका पीछा ना छोड़ते। और इन चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सैड थी और वो उसे बताती है कि उसे लगा कि ये यहाँ पे सेफ है लेकिन वो यहाँ पे भी सेफ नहीं थी। लेकिन रिक्टर कहता है कि अब वो उसे नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा है कि वो अब उसके खून का प्यासा हो चुका है और वो कैसे ना कैसे करके उसे मार ही डालेगा।
जाएगा। लेकिन बाद में एनेट कहती कि हमारे पास इतनी खतरनाक पावर है कि मैं एक एक को मतलब बड़ी बेरहमी से मार दूंगी, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को छीन लिया है। और जब शाम हो जाती है तो जो मारी होती है उसका एक गोल्डन पक्षी मर चुका था, लेकिन वो उसे दफनाना नहीं चाहती थी। लेकिन जो एडवर्ड होता है वो कहता है कि जल्दी से तुम इसे दफना दो, क्योंकि शाम 6 बजे से पहले हमें इसे दफना देना चाहिए। और इतना सुनने के बाद मारिया कहती है चलो ठीक है, मैं इसे दफना देती हूँ, लेकिन मैं दोबारा अपने इन पक्षियों को यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो रात के शैतानों से लड़ सके। लेकिन वो फिर भी उसे लड़वा रही थी, क्योंकि उसके पास वो कोई और चारा नहीं था। लेकिन अभी भी जो मारी होती है इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन पक्षी थे, और वो कहती है कि मैं आने वाले टाइम में इन दूसरों का उपयोग करूँगी। और अब हम चलते हैं मतलब उन सारे वैम्पायर का पता लगाने के लिए कि वो राजमहल में है या नहीं है। और इसकी बात सुनने के बाद एनिट भी कहती कि हमें उस जगह पे चलना चाहिए, ताकि हमें पता लगा सके कि उस महल में वैम्पायर असल में है या वो हमारा सिर्फ वहम है। लेकिन तारा उन्हें कहती कि हाँ, उस महल में वैम्पायर ज़रूर होंगे, क्योंकि सारे वैम्पायर कहीं और नहीं बल्कि महलों में ही शरण रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए उनके मतलब राज्य को मतलब गुलाम तो बनाते हैं, लेकिन वो राजाओं को गुलाम नहीं बनाते बल्कि उनकी जनता को गुलाम बनाते हैं। लेकिन बाद में जो तारा होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन रिक्टर कहता है कि हम आपको साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, क्योंकि हम इस चीज़ का पता लगाने के लिए खुद ही यहाँ से जाएंगे। और बाद में वो निकल पड़ते हैं इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि उस महल में वैम्पायर है या नहीं है। तो एडवर्ड उन्हें कहता है कि चलो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, क्योंकि रात हो चुकी है, क्योंकि रात के टाइम में हमें उनका पता लगाना आसान रहेगा। लेकिन एडवर्ड उन्हें बताता है कि सभी को अपने परिवार से कोई ना कोई तो पावर मिलती है, और मुझे कोई पावर नहीं मिली, बल्कि मैं एक ओपरा सिंगर बना, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि वहाँ की जनता के लिए गाना गाया करता था। लेकिन एनेट के पास मतलब लोहा, लकड़ी और मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत थी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन जो रिक्टर होता है उसके पास सिर्फ एक चाबुक था, जो कि बहुत खतरनाक था। मतलब वो उनके दादा और उसकी माँ के पास भी ये चाबुक था, क्योंकि इसी चाबुक से इन्होंने बहुत ज़्यादा रात रात के शैतान और साथ में ही वैम्पायर्स को मारा था। और रिक्टर कहता है कि अब हमें यहाँ पे चलना चाहिए। लेकिन तभी जब वो आगे जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, जिससे कि वो वहाँ की चीज़ पार नहीं कर पाते। लेकिन एनेट उसे कहती है कि उसके पास मतलब इन चीज़ों को काबू करने की शक्ति है, तो वो यहाँ से मतलब पुल बना देगी, जिससे कि वो आगे जा सकते हैं। मतलब वो मिट्टी की रेत को भी काबू कर सकती थी, और वो अचानक से मिट्टी का रेत का एक मतलब ढेला सा बना देती है और वहाँ पे चले जाते हैं। और जब वो महल से थोड़ी दूर बैठे होते हैं तो अचानक से वो देखते हैं कि रात के राक्षस और जो महल के आदमी हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि वो रात के राक्षसों को डेड बॉडियाँ ला करके दिया करते थे। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है जैक के ऊपर, जो कि उन्हीं का साथी था। और वह कहती है कि ये तो हमारा दोस्त जैक है, जिसको कि उन वैम्पायर्स ने मार दिया। लेकिन तभी एनेट अपने ऊपर से काबू खो देती है, और वो देखती है कि वहाँ पे एक उनका वैम्पायर्स आती है, और वो उसे मारने के लिए खड़ी तो हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि अगर वो इन्हें देख लेंगे तो इनका क्या असर होगा, क्योंकि इनके सामने बहुत ज़्यादा वैम्पायर थे। और इतने में वो वैम्पायर उसे देख भी लेते हैं। लेकिन तभी रात के जो राक्षस होते हैं वो उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रिक्टर कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि हम इन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी मतलब तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। लेकिन वो वहाँ से भागते नहीं है, बल्कि वो उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। लेकिन रिक्टर इस चीज़ को बार बार में दोहराता और कहता है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात का ध्यान नहीं देता है। लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि जो महल के शाही वैम्पायर है जब वो उनकी तरफ आने लग जाते हैं, तो रिक्टर कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जो मारियो होते हैं वो भी अपनी फुल पावर से उन वैम्पायर्स का खात्मा करने लग जाती है। लेकिन तभी वो सारे के सारे उनके पास आने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो उनके पास आते ही रिक्टर उनमें से कईयों को मार करके वहाँ से भाग जाता है। और जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो अचानक से उनका इस बात पे ध्यान नहीं रहता कि उनका जो एक फ्रेंड है एडवर्ड, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है। लेकिन एनेट वहाँ का जब पुल बना रही होती है तो अचानक से हम देखते हैं जो एडवर्ड वहाँ के रास्ता पार नहीं कर पाते हैं, तो अचानक से वो सारे वैम्पायर मिल करके एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और वहीं पे उसे जख्मी करके मार डालते हैं। और इस चीज़ पे एनेट उनका कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन तब तक वो रिक्टर से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और लेकिन वो तो अपनी जान वहाँ से बचा करके भाग जाते हैं। लेकिन वो अपने साथी एडवर्ड को वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो उसको नहीं बचा सकते थे, क्योंकि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। मतलब काटने के बाद वो वैम्पायर बन चुका था। लेकिन एनेट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि उसका एक मतलब सगे जैसा भाई अब मारा जा चुका है। लेकिन रिक्टर के पास कोई चारा नहीं था कि वो उसका कुछ ना कैसे करके साथ दे। लेकिन तभी हम देखते हैं रात के राक्षसों को, जो कि उन सभी डेड बॉडीज़ को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने साथ ले जा करके एक मतलब अपने जैसे ही रात के राक्षस बनाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई प्लान था। और जो
ओलरोक्स होता है वो इनके ऊपर निगाह रखे हुए था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो एबट होता है वो भी अभिनी का साथ दे रहा था। मतलब वो रात के राक्षसों की पोज बनाने के लिए उनका साथ दे रहा होता है। और तभी वो जो एडवर्ड होता है वो उसकी बॉडी को उठा करके एक चीज़ के पास लेकर के जाते हैं जिसके ऊपर की एक मशीन सील लगी हुई थी, और वो उसे इस चीज़ के अंदर डाल देते हैं। और कुछ देर जब इंतज़ार करते हैं तो वो मशीन चलने लग जाती है। और जब एडवर्ड उस मशीन से बाहर आता है तो उसका रूप अब बदल ही चुका था। मतलब वो एडवर्ड नहीं था, बल्कि अब वो कोई और ही चीज़ बन गया था, और वो अब एक रात का राक्षस बन चुका था जो कि अब बहुत खतरनाक था। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये एबट ही था, जो कि अपनी खुद की फौज बना रहा होता है ताकि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके। और अब मिलेंगे आप इसके एपिसोड 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।